हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशनल यार्ड। आज हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास 12 का हमारा चैप्टर चल रहा था। वो कौन सा था? नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स। तो अब आज उसको कंटिन्यू करने वाले हैं बिकॉज उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो कुछ वीडियो में तो कवर होने से रहा। तो हम छोटी छोटी वीडियोस बनाते रहेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास, लेकर गहरी सांस। तो शुरू करते हैं हम आज का पहला टॉपिक जो है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है? हम जनरली इस चैप्टर में फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे इन्वेस्टमेंट क्या होता है। हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हम किस में करते हैं? मनी के बेसिस पे। हम वो इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करेंगे। हम इसमें जनरली किसकी बात करेंगे? जो हमारा बिजनेस है, जो हमारी फर्म है, वो कैसे इन्वेस्ट करती है आगे ग्रो करने के लिए। तो पहले तो हम इसकी बुकिश लैंग्वेज में देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है, फिर मैं आपको समझाता हूँ। It means addition made to stock of capital goods such as building equipments, inventory of goods during a given period that adds to the future production capacity of the economy. अभी कह रहे हैं कोई भी ऐसा एसेट से या हम किसी भी गुड से या किसी भी तरह के एसेट से अगर हम अपना जो स्टॉक है, हमारा जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है जिससे हम प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम इंक्रीज करते हैं कोई भी नया एसेट्स लाके, तो उससे क्या होगा? हमारी जो हम अभी कैपेसिटी है हमारी प्रोड्यूस करने की, उसमें वो ग्रो होगी, उसमें इंक्रीज आएगा। जैसे कि अभी हमारे पास ग्रो करने के लिए एक मशीन है, उससे हम एक टाइम पे 80 प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, हम एक मशीन से इस टाइम पे 80 प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। अब हमारे फर्म ने हमने इन्वेस्ट किया तो एक और मशीन लाया हम एज एसेट इन्वेस्टमेंट के तौर पे। अब उस मशीन से भी हम कितना करेंगे? 80 प्रोड्यूस करेंगे। तो हमारी जो टोटल प्रोडक्शन हो रही थी गुड की कितनी होगी? 80 और 80 160। ठीक है, तो अब हम जहां पे 80 प्रोडक्ट्स एक बार में निकाल रहे थे, अब हम कितना निकाल रहे हैं? 160। तो उस मशीन के लाने से हमें ये फ्यूचर में क्या फायदा हो रहा है कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ चुकी है। अब जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, ये भी दो तरह की होती है। एक होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, दूसरी होती है नेट इन्वेस्टमेंट। अब इनका जो मेजर डिफरेंस वो होता है वो क्या होता है? जो हमारी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, इसमें हम जो टोटल देखते हैं गुड्स का, वो हम देखते हैं जब हमने वो गुड्स परचेज किए होते हैं तो हम उन गुड की वही वैल्यू लेते हैं। बट आप लोगों को पता है कि अगर हम गुड्स को कंटिन्यूअसली यूज करते हैं, गुड्स तो चलिए दूर की बात होगी, एग्जांपल के हम आपके शूज ले लेते हैं। हम अपने शूज को रेगुलर यूज करते हैं, चलते रहते उनके सोल घिस जाते हैं या वो कहीं से फट जाते हैं। तो अगर आप अब पहले आपने वो शूज अगर 2000 के खरीदे हैं, अब जैसे कि आपने यूज करते गए उसका सोल घिस गया, वो फट गया, आप उसको मार्केट में अगर वापस बेचने जाओगे आपको पूरे 2000 मिलेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वक्त के साथ आपने जैसे जैसे उसको यूज किया उसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। बिकॉज नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से, वियर एंड टीयर मतलब नॉर्मल जो गुड्स में डैमेज आता रहता है यूज की वजह से, उसने उसकी वैल्यू क्या कर दी? कम कर दी। वैसे ही लेकिन जो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, इसमें हम ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाते। इसमें हम लगाते हैं कि जो हमने जिस टाइम पे जो गुड परचेज किया था एज ए इन्वेस्टमेंट हमने अपने फर्म में किया था, ये उसी वैल्यू को लेके उसका टोटल निकालता है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ये दो चीजें इंक्लूड करता है। किसका सम होता है? एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जो हमने फिक्स्ड एसेट परचेज किए हैं, ये नहीं देखेगा कि उसकी वैल्यू कितनी कम हुई है कितनी बड़ी है, ये जस्ट एज इट इज उस वैल्यू को उठाएगा और उसमें क्या प्लस कर देगा? एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ इन्वेंटरी स्टॉक। हमने जो इन्वेंटरी स्टॉक पे एक्सपेंडिचर किया और जो हमने वो फिक्स्ड एसेट खरीदने में एक्सपेंडिचर किया, इसने उसको सम कर दिया और एक टोटल वैल्यू निकाल दी। तो वो हमारी क्या निकली? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अभी इसमें हमने कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाया कि हमारी जो किसी भी हमने फ्यूचर का देखा कि हमारी किसी मशीन की वैल्यू वियर एंड टियर की वजह से कम हुई है नहीं हुई है। अब इसके बाद दूसरी जो आती है वो आती है नेट इन्वेस्टमेंट। इट मींस इट इज अ मेजर ऑफ नेट एडिशन इकोनॉमीज कैपिटल स्टॉक आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। गाइस, जिस वियर एंड टियर की मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे कि हम यूज करते हैं किसी चीज को दफा बाय दफा, मतलब हमने एक बार से 2 बार यूज किया, 3 बार यूज किया, कंटिन्यूअसली यूज करते जा रहे हैं। जैसे एक मशीन है, अब मशीन है उसका कंटिन्यूअसली यूज करते जा रहे हो, उसका पेंट उतरेगा, उसके सामान ढीले होंगे, कोई पेजेस ढीले होंगे, तो ये सब जो होगा इसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा? इसका इफेक्ट पड़ेगा उसकी वैल्यू पे। तो उसकी वैल्यू जो इसकी इन चीजों की वजह से जो उसकी वैल्यू कम होगी, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन।
डेप्रिशिएट मतलब वैल्यू का कम होना। बेसिकली बात ये होती है कि डेप्रिशिएट का मतलब होता है वैल्यू का कम होना, और डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि नॉर्मल जो वेयर एंड टियर होता है, जो हमने यूज कर करके रफ एंड टफ यूज किया उस मशीन का, उससे जो उस पे डैमेजेस आए, जो इफेक्ट्स आए हैं, उसकी वजह से जो उसकी वैल्यू कम हुई है, उसे क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही क्या है? डेप्रिसिएशन। क्योंकि हमने जैसे कि देखा जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, उसमें डेप्रिसिएशन जैसी कोई चीज नहीं देखते, कुछ माइनस नहीं होता, सीधा से परचेजिंग वैल्यू को प्लस कर देते हैं। तो इसमें डेप्रिसिएशन देखते हैं। अब इसमें हमने सीधा इतना देखा कि हमने टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट की थी जब हमने सारे गुड्स खरीदे थे, लेकिन जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो हमें बताती है कि अभी इस टाइम पे हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी, उसमें से हमने जितनी मशीन यूज कर ली, वियर एंड टियर के बाद उसकी जो वैल्यू बची है और जो हम नहीं ले रहे हैं उसकी जो वैल्यू है, तो इस टाइम पे करंटली हमारी नेट हमने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है अपने बिजनेस में। ग्रॉस में हम पता लगाते हैं हमने टोटल कितना इन्वेस्ट किया स्टार्टिंग से, नेट में हम पता लगाते हैं कि ऑन दिस मोमेंट अभी तक हमने कितना इन्वेस्ट रखा हुआ है, अपने इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है जो अभी तक चलती आ रही है, चाहे वो वैल्यू कम हो रही है मशीन की या बढ़ रही है, वो सब देख के अभी जो करंट पे हमारा क्या इन्वेस्टमेंट है वो हमारा क्या बताता है? नेट इन्वेस्टमेंट। अब इनके दो फॉर्मूलेज होते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमें पता लग गया, वैल्यू का कम होना, नॉर्मल वेयर एंड टियर रफ यूज की वजह से, वो अगर हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर देते हैं तो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट आ जाता है। वैसे ही अब हम देखते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। मतलब नेट इन्वेस्टमेंट में हमने वो वैल्यू प्लस कर दी जो रफ एंड टफ यूज की वजह से कम हुई थी, तो हमें क्या मिल गया? हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो क्या है? फ्लो एंड स्टॉक। गाइस, फ्लो का सीरियसली मतलब है कि हम जैसे सीधा मतलब यही है, फ्लो में कुछ होना। और फ्लो में मतलब ये नहीं होता, फ्लो में होता है कि एक पूरा टाइम पीरियड में वो चीज होती है, उस टाइम पीरियड में ही वो पूरी चीज होगी, उसके बाद में हम उसका कुछ रिजल्ट या कंक्लूड कर सकते हैं। इसको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में देखते हैं। फ्लो इज अ क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड विद रेफरेंस टू अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जो मेजर करी जाती है जो सी चीज एक पूरे टाइम पीरियड के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि अभी आपको एक चीज मेजर करनी है तो बस हाथों हाथ वो कर लिया, वो चीज वैसे मेजर हो नहीं सकती, फ्लो वैसे मेजर हो ही नहीं सकता। फ्लो कैसे मेजर हो सकता है? उसके लिए एक पूरा टाइम पीरियड होना चाहिए जिस टाइम पीरियड में वो चीज हो रही है, ठीक है, एंड एट लास्ट फिर हम उस पूरे टाइम पीरियड पे उस चीज को देखते हुए एट लास्ट में उसका मेजर करते हैं, उसको रिजल्ट निकालते हैं। इट हैज टाइम डायमेंशन, इसकी टाइम डायमेंशन होती है। जैसे हमने कोई भी चीज है उसको एक साल के लिए मेजर किया, उसके पिछले एक साल की हमने जो रिपोर्ट है मेजर किया, 2 साल की मेजर की है, 3 साल की मेजर की है, तो इसकी टाइम डायमेंशन है। इसके एग्जांपल देखते हैं। एक्सपेंडिचर, सेविंग, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट। अब आपको कोई कह रहा है कि भाई इस साल का आपका, अब आप किसी से ऐसे पूछोगे इस साल का भाई कितना एक्सपेंडिचर हुआ, इस साल का कितना एक्सपेंडिचर हुआ, देख रहे हो इस साल का। तो एक्सपेंडिचर हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है वो हम पूरे किसी टाइम पीरियड का मेजर करते हैं। हम यहाँ देखते हैं इस मंथ में हमारा कितना हुआ एक्सपेंडिचर, या इस पूरे ईयर में हमारा टोटल घर का एक्सपेंडिचर कितना हुआ, तो हम ऐसे टोटल टाइम पीरियड के बेसिस पे हमारे ये चीजें मेजर करते हैं। तो और इसके क्या एग्जांपल है? सेविंग्स, हमने पूरे साल में कितनी सेविंग्स की, पूरे महीने में कितनी सेविंग्स की। अब आप ये थोड़ी कहोगे एक दिन में अगर आपने 10 रुपए में से 5 रुपए बचाए तो आप उसको अपनी सेविंग थोड़ी कहोगे, क्योंकि वो सिर्फ 5 रुपए है, वो छोटी टर्म है, उसको सेविंग नहीं कह सकते। वो तो जस्ट आपके बच गया, वो बैलेंस बचा है आपका आज का, कि आपने टोटल इतने खर्च किए तो आपका बैलेंस इतना बच गया। सेविंग उसको नहीं कहते हैं। सेविंग यूज होती है जो लॉन्ग टर्म से हम सेव करते हैं। जैसे अगर आज आपने 10 में से 5 रुपए सेव किए हैं, तो ऐसे आप रोज एक साल तक कंटिन्यूअसली 5 रुपए सेव करते आ रहे हो, तो एट लास्ट जो हमारा अमाउंट बनेगा एक मंथ का 150 रुपीज, हमारा जो अमाउंट बनेगा 150 भी नहीं, हाँ 150 ला लो, 150 जो हमारा मैथ कमजोर है, सॉरी, 150 जो हमारा अमाउंट बनेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? टोटल हमारी इस मंथ की सेविंग कितनी है? 150 रुपीज। तो ऐसे अब हम बढ़ते हैं स्टॉक में। स्टॉक इज अ क्वांटिटी व्हिच इज मेजरेबल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब भैया अभी के अभी, मतलब अभी के अभी, अभी के अभी जो चीज मेजर हो सकती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक। और जिसको मेजर करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड चाहिए उसको क्या बोलते हैं? फ्लो। अब देखते हैं स्टॉक। इट डजंट हैव टाइम डायमेंशंस, इसमें टाइम डायमेंशंस नहीं होती, इसको अभी मेजर करना तो ये अभी मेजर हो सकती है।
फॉर एग्जाम्पल वेल्थ, लोन्स, इन्वेंटरीज, पॉपुलेशन। हमें अगर जानना है कि एट द करंट डे, आज की टाइम पे हमारे देश की कितनी पॉपुलेशन है, हम गूगल करेंगे, हमें गूगल बता देगा कि आज के डेट में हमारी इतनी पॉपुलेशन है। हम देखेंगे कि हमें आज की डेट में कितना लोन चुकाना है, तो हमें पता है अगर हमने 5 लाख का लोन लिया है तो हमें आज की डेट में वो 5 लाख का लोन चुकाना है। इसको मेजर करने के लिए हमें पिछला कुछ नहीं देखना पड़ा, ऑन द टाइम ऑन द स्पॉट हमें ये पता लग गया कि हमें कितना चुकाना है, तो हमने मेजर कर लिया, लेकिन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, हमने कोई फ्लो में नहीं किया, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉक। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? इट इज अ प्रोसेस of sustained increase in country's real income over a long period of time। जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो क्या कहती है कि जो हमारी कंट्री की रियल इनकम है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, वो इम्प्रूव तो ग्रोथ तो हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन अगर वो इंक्रीज हो रही है तो ऐसा नहीं कि जैसे 2 दिन के लिए इंक्रीज होगी एंड देन वापस डिक्रीज होनी स्टार्ट होगी तो हम उसको बोलेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। नहीं, वो इंक्रीज हो रही है तो वो इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब वो अच्छे खासे टाइम के लिए अगर इंक्रीज होगी तब हम बोलेंगे कि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। वही 2 पॉइंट्स अब हम पढ़ते हैं कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को हम कैसे, हमें पता लगता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। फर्स्ट, इंक्रीज इन कंट्रीज रियल इनकम। कंट्री की रियल इनकम इंक्रीज हो रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है, ग्रोथ हो सकती है, लेकिन अभी भी ये पूरा नहीं है। ये अगर सिर्फ रियल इनकम इंक्रीज हो रही है तो हम नहीं बोल सकते इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। उसके साथ एक और फैक्टर होता है, फैक्टर क्या होता है? सस्टेन इंक्रीज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब इसका मतलब क्या है? हमारी जो रियल इनकम इंक्रीज हो रही है वो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से इंक्रीज ही होती जा रही है। जैसे कि 6 साल हो गए हमारी डिक्रीज नहीं हो रही, हमारी जो रियल इनकम है वो 6 साल से इंक्रीज ही होती आ रही है, तब हम बोल सकते हैं कि हमारी जो कंट्री है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। ये हो गया हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा पर कैपिटा इनकम। ये एक तरह से एवरेज इनकम होती है हमारी, एवरेज पर कैपिटा इनकम होती है हमारी कंट्री की एवरेज इनकम कितनी हो रही है, ठीक है। ये होती है इनकम पर हेड पॉपुलेशन, जो हमारी पॉपुलेशन है वो एक बंदे ने पॉपुलेशन में कितना कमाया, एवरेज क्या है, उन सब बंदों ने मिलकर जितना कमाया उसका एक पूरा प्रॉपर एवरेज क्या है। इसका फॉर्मूला होता है पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन। अब ये मिड ईयर पॉपुलेशन क्यों होती है? मिड ईयर पॉपुलेशन का मतलब ये होता है कि इसमें हम पूरी जो टोटल नेशनल इनकम होती है हमारी वो लेते हैं, और हमारे साल के जो बीच में हमारी जितनी पॉपुलेशन थी हम वो लेते हैं। तो अगर हम पूरी टोटल नेशनल इनकम को मिड ईयर पॉपुलेशन से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब इनकम पर हेड, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो क्या है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन एंड फॉर एक्सचेंज। अब दो टाइप के लिए दो चीजें होती है जिसके लिए लोग प्रोड्यूस करते हैं कोई चीज, या तो वो उन्हें खुद चाहिए होती है या तो फिर वो उसको बेचते हैं। तो वही है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, मतलब वो अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो खुद की नीड्स के लिए कर रहे हैं। प्रोडक्शन फॉर एक्सचेंज, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो आगे बेच के पैसा कमाने के लिए प्रोड्यूस करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। प्रोडक्शन इज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इफ the producer themselves consume the entire output। अब इसका मतलब क्या है? प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन तभी होती है अगर कोई प्रोड्यूसर है, अगर उसने वो गुड बनाया है तो वो खुद की कंजम्पशन के लिए बनाया है। फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर है, उसके पास ज्यादा लैंड नहीं है, उसके पास थोड़ा लैंड है, तो उसने जो उस लैंड पे प्रोड्यूस किया, जितना भी उसके पास लैंड है उसने उस पे जितना भी प्रोड्यूस किया वो बेचा नहीं, वो खुद की फैमिली का खाने पीने के लिए प्रोड्यूस किया। अगर उसने वीट उगाया तो वो खुद की फैमिली के वीट की जो नीड्स हैं, रोटी की नीड्स हैं, उनको पूरा करने के लिए लिया, तो वो क्या हो गया? वो उसके लिए प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन हो गई। सेकंड पॉइंट जो इसमें आता है वो आता है सब्सटेंस प्रोडक्शन यूनिट इज वन व्हिच एबल टू प्रोड्यूस दैट मच व्हिच इज सफिशिएंट टू मीट हिज फैमिली नीड्स। सब्सिस्टेंस अब जो होती है प्रोडक्शन, वो क्या होती है? सब्सिस्टेंस प्रोडक्शन वो होती है कि जो प्रोड्यूस हमने किया है वो हमारे खुद की नीड्स पूरी करने के लिए किया, हमने अपनी खुद की नीड्स पूरी करने के लिए प्रोड्यूस किया, हमारा कोई मोटिव नहीं था बेचने का, तो उसको उस प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? हम सब्सिस्टेंस प्रोडक्शन। अब आता है प्रोडक्शन फॉर एक्सचेंज। अब इसका एक सबसे बेस्ट तरीका होता है, अगर हमने मतलब फॉर सेल्फ कंजम्पशन भी किया है तो अगर हम उसको वो नहीं कर रहे, मतलब मनी से एक्सचेंज नहीं कर रहे, तब भी वो हमारे फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं आएगी, बिकॉज हम बार्टर सिस्टम सुना है हम सब ने, बार्टर सिस्टम, किसी चीज के बदले कुछ एक्सचेंज करना,
लेकिन वो मनी के लिए एक्सचेंज नहीं हो रहा, इसलिए वो एक्सचेंज में नहीं आएगा, वो सेल्फ कंजम्पशन में ही आएगा कि हमने वीड्स प्रोड्यूस किए ताकि हमें वहां से किसी और बंदे से, हमें पता है हमें किसी और बंदे से सब्जी लेनी है, उसको वीट चाहिए, तो हमें सेल्फ कंजम्पशन नहीं, हमें वो सब्जी चाहिए, इसलिए हमने वो वीट प्रोड्यूस की है, तो इसलिए वो किसका पार्ट आएगा, सेल्फ कंजम्पशन। तो बार्टर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, नॉट फॉर एक्सचेंज। अब फॉर एक्सचेंज में क्या आता है, दिस रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच इज डन फॉर सेल इन मार्केट टू अर्न प्रॉफिट। अब एक्सचेंज में वही नॉर्मल जो हम करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं किसके लिए, बेचने के लिए, और बेचेंगे क्यों, ताकि हमें क्या हो, प्रॉफिट, प्रॉफिट हो, पैसा है, क्या है, पैसा, सबको चाहिए तो पैसा है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, इसी के साथ हम आज की वीडियो खत्म करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जैसे कि आपको पता है बहुत ही बड़ा चैप्टर की, इसकी जो चैप्टर की यूनिट्स है बहुत बड़ी है, इसलिए खत्म करने में टाइम लग रहा है, बट हम ट्राई कर रहे हैं कंटिन्यूसली आपको वीडियोस मिलती रहे। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम डिसमिस करते हैं, खत्म करते हैं। होप आप जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, और अगर इतनी वीडियोस आपने अभी तक देख ली हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारी लॉयल्टी, आप लॉयल नहीं हो हमारे प्रति। तो इसलिए अगर इतनी वीडियो अगर आप हमारी देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो देखो आप हमसे चीटिंग कर रहे हो। हमसे चीटिंग करना मतलब खुद से चीटिंग करना। प्लीज डोंट चीट अस, डोंट cheat yourself, and subscribe our channel #educationalyard।